श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। गौ माता हर परिस्थिति को संभाल लेती है। मैं कुछ ना कहूँ फिर भी वो हमेशा मेरे दिल की जान लेती है। गौ माता हमेशा हर परिस्थिति संभाल लेती है। मैं ख्याल क्या करूँ एक बार गौ माता का, वो हमेशा मेरा ख्याल साकार कर देती है। जय गौ माता। गौ माता ने हम सबका भी एक सपना सच किया है, और वो किसकी वजह से किया है हम बताते हैं आपको। कभी कभी किसी के साथ ऐसा रिश्ता बन जाता है कि सुबह होते ही सबसे पहले उनकी याद आती है। हमें सबसे पहले जिसकी याद आती है गौशाला में आने के बाद, वो हमारे वीरेंद्र अंकल है, हमारे बॉस है, हमारे कमांडर, हमारे लीडर हैं। आज इनकी एनिवर्सरी है, तो इनको एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई हो। इनके लिए 2 लाइनें। आपकी जिंदगी की ये नौका चलती रहे, प्रेम की मांझी से संवरती रहे। जिंदगी की ये नौका चलती रहे, प्रेम की मांझी से संवरती रहे। खुशी खुशी बीते जिंदगानी, हर पल मौज बहार चलती रहे, एक बार फिर से इनको एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई हो। राम राम सारा ने। और क्या शब्दा में ई खुशी को बयान करा कि जदों शुरुआत करी है इतनी बेरंग जिंदगी, बेसुरी जिंदगी में सुर ताल एक मधुर संगीत भर दियो मारे। सारी पूरी टीम की जी भावना है, बहुत बड़ी बात है जी कमा बा, लेकिन आ सच है। क्योंकि जिया की भावना है सारी टीम की, पिछले 3-4 सालों थे देख रहे हो कि अठे काम लाग रहा। पहला कोई मकसद को नहीं हो जिंदगी को, और एक बहुत ही शानदार मकसद जोड़ दियो माने। अब आंगी तारीफ ई बात में भी कर सका कि हमारे लिए कोई ये साधारण इंसान को नहीं। जदू जुड़िया, जदू पूरी टीम की अगर सरदा, अगर अंदरों आंगे दिल की हर एक बात पूछी जावे ना, तो आंगे लिए हमेशा हर आदमी वही बोले भी कोई साधारण इंसान को नहीं। जका भगवान की कोई कृपा हुई हमारे पर, कृष्ण भगवान की, ये हमारे सागे आगे जुड़िया और माने एक टीम के रूप में एक जीवन को एक मकसद दियो, और बहुत ही बेरंगी सी जिंदगी में रंग भर दियो, और शानदार मधुर संगीत के सागे जीवन को आगे को मकसद और बहुत शानदार जिंदगी कट रही है। तो इतनी शानदार जीवन देने खातर, और मैं तो ये भी कहूँगा कि इतनी बड़ी मुहिम बहुत बड़ी बात है, पर मन कौन लगे घटी चलती होगी इन देश के अंदर। तो इतो बड़ो काम करने वाला समझ सका कोई साधारण इंसान को नहीं उसका। और जकांगी नेक सोच, यानी कि सच्चाई भरी सोच, और शब्दा में इतनी मधुरता की जादू कर दे हुए एक कॉल पर, मतलब हजारों लोग भी अठे मुहिम में साथ देने आ जावे। तो यहाँ का इंसान ने, मैं तो मारे तो अंतरंग दिल हूँ और पूरी टीम की तरफ हूँ एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई देवा, शुभकामना देवा। और आगे को जीवन है जो बहुत ही स्वस्थ में रहे, स्वस्थ है एकदम उत्तम रहे। भाई ने भी और साहब ने, दोनों ने बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामना सारी पूरी टीम की तरफ हूँ। गौ माता हमेशा आशीर्वाद बना के रखे। मिठाई की भी सेवा ही गौ माता वास्ते भी सेवा है, क्योंकि सेवा हमेशा में हो रही है, बहुत ही बढ़िया। साहब को तो मतलब सोच अच्छी है कि हर 10-15 दिन बाद में आएंगे कोई न कोई दिमाग में गौ माता वास्ते बहुत ही अच्छा प्रसाद ने लेके और मुहिम चाल जाए। और ये शुरुआत कर दिया कि मेरी तो बात शुरुआत है कि तरबूज खुआऊँगा, सेंचुरी खुआऊँगा, सब्जी खुआऊँगा। तो लगातार इसी अच्छी सोच लेके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनके लिए भी हमको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार फिर एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अब आगे की सेवा है जो कि साहब बोला। आ जाओ साहब। ये राम राम सारा ने। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला वाला राजपुरा में फिर पूरी टीम के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले तो इस पूरी टीम का धन्यवाद है भाई, इस प्यार, इस सम्मान के लिए। कई बार कोई भी काम करते हैं, कहते भाई किसी मंदिर में जाते हैं या किसी गौशाला में जाते हैं, भाई क्या मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ है कि मेरे को इस गौशाला में आने के बाद हर दिन, कोई तो कहता है कि किसी को एक बार मिले, मेरे को हर दिन मिलता है। और मेरे को हर दिन आप लोगों के कारण मिलता है, जो ये मेरे पीछे टीम खड़ी है ना, इसके कारण मिलती है। क्योंकि करने वाला कोई होता है, हर आदमी की अलग अलग वो होती है, कोई काम करता है, कोई कुछ करता है। इस गौशाला में ये टीम काम करती है। इस टीम ने मुहिम चला रखी है, सरे वीरेंद्र यादव ले जाते हुए। ये मेरे को मिल रहा है, मतलब फ्री का।
जो फोकट की जो मतलब वाई है वो मेरे हिस्से में आती है। काम करने वाली ये टीम है, ये सच्चाई है, इसमें 1% भी कोई ये नहीं है कि हम यहाँ वीडियो बना रहे इसलिए कह रहे हैं। वास्तव में तो ये पीछे भी ये जो पीछे टीम है ना, सब कुछ इनके कारण आज जो भी वजूद है वो इनके कारण है। हर आदमी का एक सपना होता है, कहीं भी बाहर जाके नौकरी करता है तो हर आदमी का एक सपना होता है कि वहाँ के लोगों में, वहाँ इलाके में एक अलग से एक रेस्पेक्ट हो। मैं कह सकता हूँ कि शायद बड़े बड़े कोई अधिकारियों का भी सपना होगा, वो रेस्पेक्ट मैं इस आप लोगों के कारण और इस क्षेत्र के कारण, इस गांव के कारण पा रहा हूँ। और इससे बड़ी फिर क्या मतलब, इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है। मैं हमेशा वास्तव में मैं दिल से गौ माता के साथ, इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं और उस चीज़ का हर दिन नया मतलब कुछ न कुछ उपकार मिलता है। तो आप लोगों का इतना प्यार स्नेह देने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और वास्तव में जब तक मैं ये सोचता हूँ कि यार ये जो मेरे पीछे टीम है ना, ये पूरा गांव, ये क्षेत्र है, इसका ऋण शायद मैं पूरी उम्र नहीं उतार सकता। मैं और मेरा परिवार, मेरे को और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को इतना प्यार, इतना सम्मान मिल रहा है कि शायद बड़ों का सपना होता है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद है। और लगातार हम ऐसे ही इस मुहिम में जुड़े रहेंगे, सब सहयोग से, एक परिवार की तरह। और सबसे बड़ी बात मेरे को खुशी इस चीज़ की मिलती है कि जो ये टीम है ये एक परिवार की तरह, हमें सबका एक दूसरे का सम्मान और प्यार, सबसे बड़ी यही चीज़ है। काम करने की इच्छा हो सकती है, सबकी हो, लेकिन ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी जो यहाँ इस टीम में। तो आगे भी मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि ये टीम ऐसे ही एक रूपता से, प्यार से, विश्वास से, भरोसे से एक साथ रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार फिर हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद। अच्छा, अपने चलते हुए आगे सेवा में, जो डेली का रूटीन है उसी सेवा में चलते हैं। आज एक हमारे बेटे का जन्मदिन है, अनिरुद्ध बान्ना सनोफ मूलचंद जी बान्ना। तो वही सबसे कल बेटे का जन्मदिन था। पूरी टीम की तरफ से बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जन्मदिन के ऊपर स्पेशल यहाँ गौशाला में आके सवामणी करके गए हैं। वाह जी वाह, ये बहुत अच्छी चीज चल गई। ये चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है जब किसी भी बच्चे का जन्मदिन होता है या बच्चे का जन्मदिन होता है और पूरा परिवार जब गौशाला में आके गौ माता के लिए प्रसाद की सेवा करके जाता है ना, वास्तव में वो जन्मदिन एक अलग तरह की खुशी का माहौल बन जाता है। परिवार को तो होता ही है, दूसरे भी जो सुनते हैं या देखते हैं हमारे जैसे, उनको बड़ी खुशी होती है। तो मूलचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारे मूलचंद जी वो हुकमचंद जी के फादर साहब, जो हुकम जी हमारी टीम के ही सदस्य हैं, अभी कुछ दिनों से किसी कारणवश नहीं आ रहे, फिर आगे से फिर इस टीम से जुड़ेंगे। तो हुकम जी, मूलचंद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लगातार ऐसे ही गौ माता में आस्था रखिए, गौ माता आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई एक सेवा आई है, देखो दूर दूर से सेवा आ रही है, और ये सेवा आने का सिर्फ कारण आप लोग हैं। आप लोगों की जो सेवा भावना है, जो ईमानदारी से सेवा भावना है, उस चीज में कहीं न कहीं लोगों में आस्था बढ़ती जा रही है। एक सेवा आई है, शीशपाल जी जो हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं पंचायत समिति रायसी नगर से, जो उनकी मिसिज है शिमला देवी जी पंचायत समिति में LDC है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है भाई। तो पूरी टीम की तरफ से मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बालाराजपुरा की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और उन्होंने 1100 रुपए की सेवा दी है भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आपका जो सेवा भाव है वास्तव में, उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं कि आपकी ये सोच की गौशाला में ऐसी हम खुशी गौ माता के साथ प्रसाद खिला के साझा करें। आपकी सोच ये चीज दर्शाती है कि आप वास्तव में धार्मिक आस्था के हैं, गौ माता के प्रति आपकी आस्था है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा आई है, कोई भी हमारी इस गौशाला के प्रति हर आदमी का एक अलग तरह का भाव हो गया। कोई भी यहाँ आता है, अगर हम कहीं जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, किसी मिस्त्री के पास जाते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं, या हमारे पास कोई भी आता है, तो एक अलग तरह का भाव देखने को मिलता है। कल हमारे एक मिस्त्री आए थे यहाँ, हमारा जो हमने तोड़ी ढक रखी है वो पल्लड़ हवा से, क्योंकि 2-3 दिन से अंधेरी चल रही थी, फट गया था। लेकिन वो यहाँ आया तो उन्होंने इसका काम किया, उन्होंने देखे इस गौशाला के काम को, देखे इस गौशाला को देखा ना, तो लगभग उसके 5-6 हजार रुपये बनते थे उनकी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस गौशाला में आके मेरे को अलग तरह का सुकून और शांति मिली है, मैं यहाँ से एक भी पैसा लेके नहीं जाऊंगा। तो उनका स्पेशल धन्यवाद है। वो रणवीर जी बादू है लिखमेवाड़ा से।
तो रणवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत और राजपुरा की पूरी टीम की तरफ से आपको साधुवाद भी है, आपका धन्यवाद भी है। और उनकी सोच देखो लगे उनको, उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ गौशाला में आने को मेरे को वास्तव में एक अलग तरह की चीज देखने को मिली है, यहाँ सेवा हो रही है, यहाँ धरातल पे काम हो रहा है। तो उन्होंने 1 मिनट में 5-6 हजार रुपए के जो भी उसकी दिहाड़ी बेचारा तेल फूक के आए वो भी नहीं लेके गया, तो उनका स्पेशल धन्यवाद है। और इसी कड़ी में एक जो इस गौशाला की एक एक नींव में जिसकी मेहनत लगी है, जो पहले दिन से जो लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, भानी जी मिस्त्री, जो स्पेशल गौशाला में जितनी भी आप ये बिल्डिंग वगैरह जो भी देख रहे हैं उनके हाथ से बनी हुई है। तो कल फिर वो काम लगे हुए थे, कल उन्होंने हिसाब किया, तो जो हिसाब किया उसमें से 5100 रुपए गौशाला के लिए, गौ माता के लिए छोड़ दिए। देखो कितनी अच्छी बात है, 5100 रुपए को एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी के लिए बहुत होता है ये, लेकिन ये एक दिल की बात होती है कि दिल बड़ा होता है। तो उनका भी स्पेशल धन्यवाद है कि 5100 रुपए की सेवा दी। वानी जी आपका पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। गौ माता आपके और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बना के रखे। और भाई जो हमारी जो ये चल रही है सेंचुरी की मुहिम, ये लगातार आगे बढ़ रही है। इसमें डोलू जी बुढ़ानिया उन्होंने 100 रुपए की आज फिर सेवा दी है, कल भी दी थी लेकिन आज फिर सेवा दी है 100 रुपए की सेंचुरी के लिए। तो डोलू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक हमारा एक छोटा भाई है जो हमारी टीम के साथ जुड़े हुआ था, रामू ले गया 47 आरबी से, उन्होंने भी भाई 100 रुपए की सेवा दी है इसमें। तो रामू भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा आई है जो हमारे टीम का ही साथी है, जो आज हमारे मतलब इस बॉर्डर के ऊपर रह के हमारे देश की रक्षा भी कर रहे हैं और हमारी टीम के साथ भी जुड़े हुए टेक चंद जी फौजी, उन्होंने 251 रुपए की वही आपके तरबूज के लिए सेवा दी है। तो फौजी साहब आपका तो प्रेम अलग तरह, हमेशा आपका प्रेम हमारी टीम के साथ रहता है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा ये जो लगातार सेवा रही है, सेवा छोटी है लेकिन दिल बहुत बड़ा है और उनकी जो भावना और आस्था है ना वो बहुत बड़ी है। और उसके लिए स्पेशल ताली बजा दो। भीम जी गोदार है जो चाय की दुकान लगाते हैं रायसी नगर सरकारी हॉस्पिटल के पास, देखो उनकी वास्तव में ही श्रद्धा है, कितनी बड़ी, हमारी टीम से बड़े प्रभावित है। जब भी जाते हैं ना तो 100-200 रुपए की सेवा देते, 100 रुपए की सेवा कल फेर दी है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक सेवा ये उनके पास ही रह के हमारे ओम जी हैं जो जिनके पास सेफ्टी टैंक है, जो कोई वगैरह जो ये साफ करते हैं वो टैंक है, उनके पास 100 रुपए की उन्होंने भी सेवा दी है। जब उन्होंने ये देखा कि वहाँ भाई सेंचुरी की सेवा चल रही है तो मतलब उन्होंने ये कहा भाई मेरे से मैं अपने आप को रोक नहीं पाता कि मेरा भी कुछ इस यज्ञ में आहुति होनी चाहिए। तो ओम जी 24 PS से हैं भाई ये, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भीम जी और ओम जी हमारे शिवचंद जी के टच में इनके साथी हैं और इनसे इनकी वीडियो वगैरह देखते इनसे प्रभावित हैं, तो इनका भी धन्यवाद है। और ओम जी और भीम जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक सेवा आई है भाई आपकी जो तरबूज वाली मुहिम है, शिवचंद जी बूढ़िया 64 आरबी से जो ASI हैं SSB में, तो उन्होंने भी कहीं ये देखा होगा कि गौशाला में ये प्रोग्राम चल रहा है तो उन्होंने भी 100 रुपए की सेवा भेजी है। शिवचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी जो प्रेम इस गौशाला में इस टीम को दे रहे हैं उन सब का बहुत। ज्यादातर लोग होते हैं जो कि कोई भी अच्छा काम हो उसका श्रेय लेने में आगे रहते हैं, लेकिन जो हमारे लीडर हैं, हमारे अंकल जी हैं, वो ना कभी भी अपने आप को श्रेय नहीं देते। कुछ भी अगर गलत होता है गौशाला में, एक नेचुरल चीज है कि कोई बीमार होता है, हम भी बीमार होते हैं, पशु भी बीमार होते हैं, तो भी वो आके ये बात खुद के सिर पे लेते हैं कि हम जब सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा करने का क्या मतलब। अगर कोई पशु बीमार है, कोई अपने आप से खड़ा नहीं हो सकता, अगर किसी को अच्छा खिलाया नहीं, थोड़ा बहुत भी खिलाने से इनको संतुष्टि नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमें जो अच्छा चल रहा है उसका श्रेय लेना है। बहुत कम होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, वो गलती होने पर भी जिम्मेदारी को मानते हैं। वो हमारे अंकल जी है जो कि गलती होने पर भी पूरी टीम की जिम्मेदारी अपने सिर पे लेती हैं। एक लीडर जो होता है ना, वो नहीं होता जो सिर्फ अधिकार करना और शासन जमाना जानता हो। एक लीडर वो होता है जो कि सबको इकट्ठा करके वो काम करवा सके जो कि कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे जो अंकल जी हैं उन्होंने वही काम किया है। एक अकेला मोती, उसकी कोई पहचान नहीं होती, लेकिन एक एक मोती को अगर किसी धागे में पिरो दिया जाए तो वो एक माला का रूप लेती है। उसकी वैल्यू और उसकी पहचान एक माला से होती है। हमारे अंकल जी ने, हमारे लीडर ने यही काम किया है। सबके मन में था गौ सेवा, सबका
एक भाव था, सबका एक सपना था, जिसको साकार अंकल जी ने किया है। एक एक मोती को इकट्ठा करके एक धागे में पिरो के एक माला का रूप दिया है, जो आज सबके सामने आया है, जिसकी वजह से गौ माता की स्थिति में सुधार आया है। कहते हैं ना, एक अकेला आदमी कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत सारे आदमी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंकल जी ने सबको इस टाइम में, आज के ज़माने में परिवार भी जुड़ा हुआ नहीं रह सकता, इस टाइम में सबको जोड़ा है। उसके लिए अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और गौ माता की स्थिति में सुधार लाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश 7-8 साल से थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए जब तक ये यहाँ पे नहीं है। ये गौ माता का आशीर्वाद था, ये गौ माता के ही बेटे हैं जो हमारे साथ आके हमारी टीम को इतनी बड़ी मुहिम पे लेके गए हैं। अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। जय गौ माता।